तो दोस्तों चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने कहानी का पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने देखा था रोहिणी की माँ उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती है, लेकिन रोहिणी को अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी वो अपने आप को एक मुकाम पर पहुंचकर अपने पापा की आत्मा को शांति देना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही करण ऑफिस पहुंचता है वो देखता है कि उसके पापा पहले से ही वहाँ बॉस से बात कर रहे होते हैं। करण कुछ देर बाहर खड़ा होता है और फिर देखता है कि उसके पापा बॉस के पैर पकड़ रहे होते हैं। वो ये देखकर खुद को रोक नहीं पाता है, तुरंत अंदर चला जाता है और अपने पापा को ये सब करने से रोकता है। फिर करण बोलता है, पापा आप ये सब क्या कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत है क्या? ये सब कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर पापा बोलते हैं, तो और क्या करूं बेटा, मुझसे तेरा दर्द देखा नहीं जाता, मैं भी हालातों के आगे मजबूर हूँ। और ये सब कहते हुए रोने लगते हैं। फिर बॉस बोलता है, ये सब ड्रामा था, नहीं चलेगा, तुम दोनों यहाँ से जाते हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं। फिर करण बोलता है, माना कि आप मुझे दोबारा नौकरी पर नहीं रख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप मेरे पापा के फीलिंग्स को मजाक तो मत बनाइए। फिर बॉस बोलता है, ये सब ड्रामा खत्म हो गया हो तो यहाँ से निकलो। बिल्कुल सर, अब तो मैं यहाँ काम भी नहीं करना चाहता हूँ। मैंने तो घर से निकलते वक्त सोचा था कि आपके पास आकर आपसे एक मौका मांगूंगा खुद को सही साबित करने के लिए, लेकिन मैं गलत था सर। यहाँ मेरे पापा की इज्जत ना हो वहाँ मैं किसी भी हालत में नौकरी कर नहीं सकता। फिर बॉस बोलते हैं, मैं तुम्हें दोबारा जॉब देकर फिर से गलती करने में कोई इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। फिर बोलते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ, और उसके सामने एक टेबल पर फाइल रखते हैं और कहता है, ये इंडिया की टॉप 10 बेस्ट कंपनियों की लिस्ट में आता है और हमारी कंपनी पिछले 3 साल से इसके साथ डील करना चाहती है, पर कोई भी इस कंपनी से हाँ नहीं करवा पाया। और तुम अपने पापा की रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे ना, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि अगर तुमने इन कंपनियों से हाँ करवा लिया तो मैं तुम्हारे पापा के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगूंगा, वो भी पूरे स्टॉप के सामने। ये सुनकर करण सोचता है कि अपने पापा की खोई रिस्पेक्ट वापस दिलाने के लिए ये करना ही होगा, और वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और वो फाइल लेता है और अपने पापा के पैसों से दवा लेकर घर चला जाता है। रात को जब करण सोने की कोशिश करता है तो सो नहीं पाता है और करण बेड से उठकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। और फिर अचानक उठकर फाइल पढ़ने लगता है और करण सारे पॉइंट फाइंड आउट करता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी कंपनी के साथ कोई भी कंपनी डील नहीं करना चाहती है। और अगली सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचता है और बॉस का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही बॉस की गाड़ी आती है दौड़ता हुआ जाता है और कार का दरवाज़ा खोलता है। फिर बॉस बोलते हैं, करण तुम कहो कैसे आना हुआ यहाँ? फिर करण बोलता है, मैंने अपना काम कर दिया, आपको चैलेंज तो याद है ना? फिर बॉस बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, पर जरा हमें भी तो बताओ कि तुमने एक दिन में ऐसा क्या तीर मार लिया जो हमारे बेस्ट एम्प्लॉयज़ पिछले 3 साल से नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो लेके आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों इस कहानी का अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तब तक